नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। इस बार आसाम विधानसभा चुनाव दिलचस्प बन चुके हैं। चुनाव से पहले आसाम कांग्रेस छोड़कर कई बड़े नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं, जिसके बाद चुनाव के लिए बचे 20 दिन कांग्रेस नेता वर्सेस एक्स कांग्रेस नेता बन चुका है। एक के बाद एक बड़े नेता भाजपा में जाकर एक परसेप्शन बना चुके हैं कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। इन नेताओं ने गौरव गोगोई और रकीबुल हुसैन के खिलाफ पार्टी और पार्टी के बाहर अविश्वास निर्माण करने में सफलता पाई है। आइए पहले समझते हैं कि कांग्रेस छोड़ने वाले ये नेता अपने राजनीतिक क्षेत्र में क्या मायने रखते थे। सबसे पहले भूपेन बोरा। इनके कांग्रेस छोड़कर जाने से कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये असमिया हिंदू समुदाय का प्रमुख चेहरा थे। उनके जाने से अपर आसाम और उत्तर आसाम की कांग्रेस पैरालाइज हो चुकी है। भूपेन बोरा का हिंदू मतदाताओं में होल्ड है, जो कांग्रेस के लिए कारगर रहा है। उनके पार्टी में होने से आसामिया क्षेत्र की राजनीति में कांग्रेस की पकड़ होने की बात होती थी। अब भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने से लगभग 30 सीटों पर इसका सीधा असर होगा। आसाम कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता थे सांसद प्रद्युत बोरदोलोई, जिनकी नगांव यानी मार्गेरिटा के क्षेत्र में पकड़ है। उनके इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ सांसदी छोड़ने की भी तैयारी दिखाई थी। उन्हें दिसपुर सीट से विधायक उम्मीदवारी मिली है। मात्र 2 हफ्ते पहले उन्होंने अपने आप को कांग्रेस का लॉयलिस्ट घोषित किया था। उसके बाद बोरदोलोई ने पार्टी छोड़ी और लोगों में ये परसेप्शन बनाया कि आसाम कांग्रेस पार्टी के फैसले गौरव गोगोई और रकीबुल हुसैन ने मिलकर लिए हैं। इन फैसलों में पार्टी के बाकी नेताओं का कोई हाथ नहीं है, उनकी सुनी नहीं जाती। दूसरी ओर प्रद्युत बोरदोलोई के बेटे प्रतीक बोरदोलोई मार्गारेट सीट से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट को राइजोर दल को दे दिया। अब यहां भी कांग्रेस गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती दिखती है। बराक वैली में मजबूत नेता रहे कमलाख्या पुरकायस्थ के भाजपा में जाने से करीमगंज और कछार जैसे बंगाली बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। ये इलाके पहले कांग्रेस पार्टी के सुरक्षित गढ़ माने जाते थे। कमलाख्या पुरकायस्थ ने भाजपा में शामिल होते ही पार्टी पर वंशवाद के आरोप लगाने शुरू किए, जो काफी सफल होते दिख रहे हैं। दूसरी ओर रूपज्योति कुर्मी और सुशांत बोरगोहेन, इन्होंने गांधी परिवार में नेतृत्व की कमी का हवाला देते हुए 2021 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों भाजपा के बैनर तले सफलतापूर्वक उपचुनाव लड़ चुके हैं। इन नेताओं का चाय बागान के जनजाति समुदाय पर बड़ा प्रभाव है। इस समुदाय का वोट बैंक भी काफी बड़ा और संगठित है। दोनों नेताओं के भाजपा में जाने से पूर्वी असम में भाजपा की पकड़ इतनी मजबूत हुई है कि कांग्रेस के लिए पिछली हार की भरपाई करना भी मुश्किल होने जा रहा है। जब मौजूदा सांसद, पूर्व पार्टी अध्यक्ष, विधायक ये सभी चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ते हैं तो इससे कांग्रेस की छवि पर असर पड़ता है। जब नेता आंतरिक मतभेद और दिशाहीन नेतृत्व की शिकायत करते हैं तो आम मतदाताओं के बीच ये संदेश जाता है कि पार्टी मजबूत विकल्प नहीं है। वही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को मुकाबले में खुद को स्थापित करना कांग्रेस के लिए कठिन हो चुका है। कांग्रेस हिंदू मतदाताओं के सामने अपने ही पूर्व नेताओं के मुकाबले कमजोर दिखाई पड़ रही है। आसाम कांग्रेस में गौरव गोगोई और रकीबुल हुसैन के अलावा प्रमुख नामों में रिपुन बोरा, अब्दुल खालिक, विपुल गोगोई, रकीबुद्दीन अहमद, वाजिद अली चौधरी, अबुल कलाम राशिद आलम, कार्तिक चंद्र कुर्मी, संतनु बोरा, ये सभी नाम है, लेकिन इनका वर्चस्व हिंदू मतदाताओं में कभी नहीं रहा है। वही भाजपा विकास योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री शर्मा की हिंदुत्व की अपील और राजनीतिक नैरेटिव के जरिए हिंदू वोटों को मजबूत कर चुकी है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि हिंदू मतदाता बड़े पैमाने पर भाजपा एनडीए की ओर झुक रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस समर्थन को वापस पाने के लिए अब संघर्ष भी नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के विपरीत सेकुलरिज्म की राजनीति की बात तो करती है, लेकिन इसके पीछे पार्टी का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम वोट बैंक होता है। मगर इस बार पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक भी काम नहीं आता। दक्षिण असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF इस बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के विपरीत सेक्युलरिज्म के राजनीति की बात तो करती है, लेकिन इसके पीछे पार्टी का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम वोट बैंक होता है। मगर इस बार पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक भी काम नहीं आ रहा। दक्षिण असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF इस बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। इस बार अजमल की पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। इससे धुबरी, बारपेटा, गोलपाड़ा, होजाई और लोअर आसाम जैसे क्षेत्रों में
मुस्लिम वोट बैंक बटा हुआ है। कांग्रेस को मिलता एआईयूडीएफ का समर्थन उसका प्रमुख आधार रहा है, लेकिन अब ये विभाजन करीब 30 से 38 सीटों पर असर डाल सकता है। कांग्रेस को 2021 से एकजुट अल्पसंख्यक समर्थन नहीं मिलेगा। इस वजह से एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बंटवारे का फायदा भी एनडीए को मिल सकता है। हालांकि एआईयूडीएफ ने कहा है कि वह चुनाव के बाद किसी भी एंटी भाजपा सरकार का समर्थन कर सकती है। फिर भी चुनाव के दरमियान गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस का नुकसान होना तय है। 126 सीटों के लिए होने वाले इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच 60 से ज्यादा सीटों पर आमने सामने मुकाबला होगा, जिनमें से 40 से 45 सीटें केवल असम कांग्रेस नेताओं के पार्टी बदलने से भाजपा के पाले में झुक चुकी है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा का कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा हिमंता बिस्वा शर्मा भी कभी कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, इसलिए ये विधानसभा चुनाव भी अब कांग्रेस वर्सेस एक्स कांग्रेस बन चुका है। खैर, आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।